15:7 நீங்கள் என்னிலும் हाँ என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும். यदि तुम मुझ में बने रहो हाँ और मेरा वचन तुम में बना रहे हाँ तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा. 14-12 मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है जो मुझ पर विश्वास रखता है हाँ ये काम जो मैं करता हूँ ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा वो भी करेगा वरन इनसे भी बड़े काम करेगा वरन इससे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ. बस 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 தமிழ்ல வாசிமா அந்த 14 மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், நான் என் பிதாவினிடத்திற்கு போகிறபடியினால் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்கிற கிரியைகளையும் தானும் செய்வான், இவைகளை பார்க்கிலும் பெரிய கிரியைகளை செய்வான். आमीन. बैठ सकते हैं. आप लोग अपने हर दिन की प्रार्थना में याद कीजिएगा, आने वाले दिनों में ओडिशा में रायपल्ली और आंध्रा में पलासा और विशाखापट्टनम, उसके बाद में ओडिशा में भुवनेश्वर, इन जगहों में मीटिंग्स होने वाली है. आप लोग अपने प्रार्थना में याद कीजिएगा ताकि परमेश्वर वहाँ अपने वचन को खुलासा करके लोगों को अपने पास खींच सके. बोलो हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. क्या हुआ है? परमेश्वर के नाम की महिमा हो. पिछले हफ्ते में आप लोग बाय सबेशन के जरिए संदेश को सुने और मैंने सुना बाय जसमन ने बड़ी अच्छी रीति से उसका अनुवाद भी किए करके बाय जसमन के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए. ये कलीसिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है करके कमी नहीं होना चाहिए. प्रभु का काम चलता ही रहना चाहिए. बोलो हालेलुया. कोई भी व्यक्ति का कमी महसूस नहीं होना चाहिए. वो नहीं है तो दूसरा व्यक्ति वो जगह पे क्या करना चाहिए? फुलफिल करना चाहिए और प्रभु का काम होते रहना चाहिए. बोलो हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इन वचनों के आधार पर नबी ने एक संदेश दिया है विश्वास के लिए जो नेव है. विश्वासத்திற்கான அடிப்படை அஸ்திபாரம். विश्वास के लिए जो मेन बुनियाद जो है उसके बारे में उन्होंने क्या किया है? बात किया है. आप देख सकते हैं जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया उसके स्वरूप में, उसके समानता में बनाया. मनुष्य को कैसा बनाया? उसके स्वरूप में और उसके समानता में बनाया. और जितने भी चीजों को प्रभु ने निर्माण किया वो सारे चीजों के ऊपर उसको क्या बनाया? अधिकारी बनाया. हर कोई चीज आदम का बातों को क्या करेगा? मानेगा या नहीं मानेगा? मानता था या नहीं मानता था? हाँ? मनुष्य आज इस दुनिया के अंदर जितने भी मानव जाति है, सिर्फ मसीह लोग ही नहीं, जितने भी मानव जाति है ये सब लोग परमेश्वर का बेटा और बेटियां हैं. ये सब लोग कौन है? परमेश्वर का बेटा और
बेटियां हैं। यदि आप बैग 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 जाएंगे तो ये सब जन किधर से आए हैं? आदम और हवा, बराबर है। लेकिन वो वहां एक मिलावट आने की वजह से एक अलग कौम भी क्या निकला, उधर से बाहर निकला। इसके लिए हवा को नाम रखा। जब आदम ने, वहां शास्त्र ले कहता है धरती पर जितने भी लोग हैं ये सबका ये मां है। लेकिन आदम के विषय में ऐसा नहीं लिखा धरती में जितने भी लोग हैं ये सबका बाप आदम है करके। लोग, यही अंतर है। बाकी दुनियावी संदेश और एंड टाइम का संदेश का अंतर यही है। जो बातें छुपा हुआ था, उन छुपा हुआ बातों को इस अंतिम समय में नबी के जरिए प्रभु ने क्या किया, उसको खुलासा करके दिया। अब देख लेना, आदम जब पाप नहीं किया था उस समय में सारा चीज उसके अधीनता में था। सभी जानवर, ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जो जानवर आदम का बात को नहीं नहीं तू क्या बोलता मैं क्या सुनता, ऐसा बोलने वाला कोई नहीं था। आदम का एक आज्ञा के लिए वो लोग क्या करते थे, इंतजार करते थे, और उस आज्ञा को वो लोग क्या करते थे, पूरा करते थे। हेलो, यहां बोलता है कि आदम एक खुदा के सम्मानी था। किसके सम्मान था? खुदा के सम्मान ही था। और आदम के अंदर बहुत ही बड़ा सामर्थ्य को प्रभु ने क्या किया था, रखा था। आदम के अंदर क्या रखा प्रभु ने? सामर्थ्य को रखा। उस समय में सारे चीजों से वो बात कर सकता था। वो बोलता है अब वो हवा से बात करे वो हवा रुक जाएगा, बोलता। वो जाड़ से बात करे वो जाड़ उसके बातों का क्या करेगा, आधीनता में आएगा। वो पानी के साथ में क्या कर सकता है, बात कर सकता है। क्या यीशु मसीह ने पानी के साथ में बात किया? यीशु मसीह ने हवा के साथ में बात किया है? बात किया कि नहीं किया? हेलो, क्या यीशु मसीह ने मछली के साथ में बात किया? क्या यीशु मसीह ने झाड़ के साथ में बात किया? सारे निसर्ग के साथ में प्रभु ने क्या किया, बात किया। सारे निसर्ग के साथ में आदम भी क्या किया, बात किया। और सारे चीज आदम के कंट्रोल में था। जब आदम उसका पिता परमेश्वर के साथ का संगति छूटा, किसका संगति? परमेश्वर का संगति। जब तक एक व्यक्ति संगति के अंदर है उसका जीवन सुरक्षित है। उसका जीवन क्या है? सुरक्षित है। वो पवित्रता के अंदर बना रह सकता है और दिन प्रतिदिन क्या कर सकता है, वो प्रभु के करीब आ सकता है। दिन प्रतिदिन वो प्रभु के साथ में चल सकता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब संगति टूटा, संगति क्या हो गया? टूटा। क्यों संगति टूटा? क्यों प्रभु का साथ का वो रिश्ता टूटा? क्यों प्रभु का साथ का वो मित्रता टूटा? एक ही चीज है, वो वचन को क्या हो गया, वो लोग साइड में रख दिया। वचन के बदले में शैतान ने जो प्रकाश को लेकर आया उसको वो लोग स्वीकार करने के वजह से आदम और हवा दोनों भी किसके अंदर गिर गए? पाप के अंदर गिर गए। बोलो हालेलुया। अब पाप के अंदर गिरने की वजह से प्रभु का साथ का रिश्ता क्या हो गया? खत्म हो गया। प्रभु के साथ में जो दोस्ती थी वो दोस्ती क्या हो गई? खत्म हो गई। परमेश्वर के साथ में जो संगति था वो संगति क्या हो गया? खत्म हो गया। इंसान अपना क्या बोलते हैं, याददाश्त की वो स्मरण शक्ति को क्या कर दिया, वो खो दिया। आज भी बहुत सारे लोग अपनी याददाश्त की स्मरण शक्ति को खोकर दुनिया में यहां वहां क्या कर रहा है, भटक रहा है। उनको सच्चा परमेश्वर कौन है ये अभी तक क्या नहीं आ रहा है, उनको समझ में आ नहीं रहा है। बोलो हालेलुया। जब परमेश्वर एक मनुष्य को टच करता है,
जब परमेश्वर एक मनुष्य को छू लेता है, उसका यादाश्त वापस उसके अंदर आता है। उस समय में उसको समझ में आता है, अरे भाई मेरा परमेश्वर तो ये है। बोलो हालेलुया। मेरा परमेश्वर कौन है? मेरा प्रभु है, मेरा यीशु है। बोलो हालेलुया। क्यों? उसका यादाश्त वापस क्या कर दिया गया? आ गया। जिन लोगों का यादाश्त खो जाता है, उन लोगों को वहां जिधर ट्रीटमेंट चलता है, वहां से वो लोग क्या करता है, कुछ जगह में घूमने के लिए लेकर जाते हैं, घुमाते हैं वो लोगों को, ताकि कुछ इंसिडेंट को देखकर वापस उनका यादाश्त आ जाए। तो ऐसे कुछ लोगों को ले जाकर घुमाने के समय में एक, क्या बोलेंगे उसको, पंप सेट के सामने जो आउद तमिल तोटी, पंप सेट की बड़ी तोटी, हाँ तन्नीर तोटी, हिंदी में उसको हाउद बोलते हैं। अब ये जिनका होश खोया हुआ लोग जाकर उस आउद के चारों तरफ जब घूमते 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 उस पानी को देखते 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 एक व्यक्ति को होश आ गया, क्योंकि उसका घर के सामने उस तरह का चीजें हैं। वो सारे चीज को वो देखते देखते घूमते 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 वो क्या हो गया, उसको अपना होश वापस लौट आ गया। वो वहां से बराबर वो अपने घर को क्या करने लग गया, चलकर जाने लग गया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा खुदा जीवन का झरना है। इस झरने के चारों ओर आप घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, आपका खोया हुआ होश को प्रभु वापस लेकर आएगा। तुमको समझ में आएगा, मैं यहां का नहीं है, मैं वहां का हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे टूटा हुआ हौद है, लेकिन आपको और मेरे को परमेश्वर टूटा हुआ हौद नहीं बनाया, जीवन का झरना बनाया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, बहुत लोगों के आंखों में शैतान ने भी पट्टी बांध कर रखा है। ये पट्टी कब खुलेगा? जब परमेश्वर हमें टच करेगा, तब चल के ये पट्टी खुलेगी। हालेलुया। जब अननिया ने शाऊल के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया, शास्त्र लेख कहता है मछली के छिलटे के मानिंद शाऊल के आंखों में से नीचे गिरा और शाऊल देखने लगा। बोलो हालेलुया। अंतिम समय के कलीसिया में लवोदियन चर्च को परमेश्वर कहता है, तेरे आंखों के लिए तू मेरे पास से क्या ले ले? सुरमा ले ले। जब ये सुरमा तेरे आंखों में लगेगी, मैं कौन हूं करके तू जान सकता है। बोलो हालेलुया। और वो सुरमा क्या है? प्रभु का वचन है। ये सुरमा आंखों में जब लगता है, जलन होती है, आंखों में से पानी आती है, लेकिन रोशनी को क्लियर कर देती है। बोलो हालेलुया। ये वचन जब हमारे पास आता है, हमको लगता है, हमको दर्द होता है, हमको दुखता है, अच्छी बात है। जो वचन तुमको दुख दिलाया, क्यों दुख दिलाया करके जरा सोचेगा ना, तुम्हारा आंखों को प्रभु खोल देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज भी हमारा प्रभु हमारे साथ में है। आज भी हमारा प्रभु किधर है? हमारा साथ में है। जब इंसान पाप के अंदर गिर गया, उसका जो भी स्पिरिचुअल चैनल था ना, वो सारा स्पिरिचुअल चैनल क्या हो गया? बंद हो गया। अब इधर सब क्या डाल दिया? घर डाल दिया, परिवार डाल दिया, है? रिश्तेदारी आ गई, जात आ गया, धर्म आ गया, भेदभाव आ गया। ये सारे चीजों को शैतान क्या कर दिया? डालकर फिलअप कर दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए नबी कहने के समय पर कहता है, परमेश्वर को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारी दिमाग की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारी दिल की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आप इन वचनों को दिमाग से नहीं प्रचार करते। आमीन, हालेलुया। हम इन वचनों को दिमाग से नहीं, परमेश्वर की आत्मा से क्या होना चाहिए? प्रचार होना चाहिए।
जो बंद किया गया है ये सारा चैनल खुलना जरूरी है। कौन खोलेगा? शास्त्र कहता है तू धरती पर जो कुछ भी बांधेगा वो स्वर्ग पर बांधा जाएगा, और तू धरती पर जो कुछ भी खोलेगा वो स्वर्ग पर खोला जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। फिर ये सारा चैनल को कौन ओपन करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह ओपन करना चाहिए। हालेलुया। कभी कभी ना कुछ कीमती सामान जब खराब हो जाता ना, जब हम रिपेयर करने वाले के पास लेके जाता ना, वो तो सीधा क्या करता, हथौड़ी लेता, स्क्रू ड्राइवर लेता, खुलता है तो देखता, नहीं खुलता तो ठोकना चालू करता। अपन ज़्यादा पैसे दे के लिएला चीज़ है ना, उसको मार लगने से भी अपने को दर्द होता है। अरे यार ज़्यादा पैसे दिएला, जरा देख के। दुकान वाला बोलता सेठ आप थोड़ा घूम के आओ, आप थोड़ा क्या करो घूम के आओ। क्यों? इधर ज़्यादा पैसा पे किया ना, इसको क्या लगता है, उसको मारना इसको ऐसा लगता है कि जैसे कि मुझे ही मार रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो कभी कभी क्या है ना, रिपेयरिंग वर्क में मार लगता ही है। तो कलीसिया के अंदर में भी जब रिपेयरिंग काम आता है तो मार लगेगा ही। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कलीसिया के अंदर नो जीन्स, स्त्रियां पुरुष का कपड़ा पहनकर कलीसिया में क्या नहीं करना, नहीं आना। ये मेरा आवाज नहीं है, प्रभु का आवाज है। आमीन। किसका आवाज है? हेलो। और ये स्लीवलेस कलीसिया में ना नहीं आना, बोलने से नहीं आना। स्लीवलेस डाल के इधर आने का नहीं, क्योंकि एक शब्द को वर्णन करने के टाइम में बोलता है, पढ़िए मत्ती 5वां अध्याय, मेरे को लगता है 25वां अध्याय, 25वां वचन। जब तक तू अपने मुदाई के साथ मार्ग ही में है तो 28 देखो। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उसे व्यभिचार कर चुका। पढ़ो। நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், मैं तुम्हें कहता हूँ, ஒரு ஸ்திரீயை இச்சையோடு பார்க்கிற எவனும், एक स्त्री को कैसा देखने वाला, इच्छा के साथ जो कोई भी देखता है, தன் இருதயத்தில் அவளோடு விபச்சாரம் செய்தாயிற்று। जुना नियम और नया नियम में यही अंतर है। जुना नियम अपने पत्नी होने के बावजूद भी अगर दूसरा कई स्त्री के साथ में गड़बड़ है उसको क्या बोलता है, व्यभिचार। लेकिन नया नियम में आने के टाइम में प्रभु बोलता है यहां शारीरिक संबंध कोई नहीं लेके आ रहा है, तुम उसके बारे में सोच भी लिया तो तुम उसके साथ में क्या कर दिया। फिर कौन सा ला कठिन है, ये ला कठिन है कि वो ला कठिन है? मतलब तुम्हारा विचार में प्रभु क्या चाहता है, प्योरिटी को चाहता है, पवित्रता को चाहता है। आमीन। तुम्हारा विचार के अंदर क्या आना चाहिए, पवित्रता आना चाहिए। अगर विचार पवित्र है सारा चीज तुम पवित्रता के अंदर जा सकते। अगर तुम्हारा विचार ही गलत है तुम सारा चीज किसके अंदर जाएगा, गलत के अंदर ही जाएगा। यहां इस वचन को वर्णन करने के समय में बोलता है कि न्याय के दिन में, कब न्याय के दिन में ऐसा बहुत बड़ा लंबा लाइन खड़ा होगा। बोलता जो आधा अधूरा कपड़ा पहन के जो घुमा ना, वो बोलता है तुम्हारे जिंदगी में तूने कभी अपना पति को छोड़कर कहीं पर भी तुम क्या नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी तुम्हारे साथ में इतना लोग व्यभिचार किया करके क्या किया रहेगा। कैसे? ये 5वां अध्याय 28वां वचन के अनुसार। क्यों? उस व्यक्ति के अंदर वो भावना आने के लिए कौन कारण बना? तो इसलिए हमारा पहनावा से लेकर सारे चीज क्या रखता है, मायने रखता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो यहां सारा सामर्थ्य इसके अंदर से क्या किया, निकल गया।
देख लेना, आदम परमेश्वर के अंदर क्या था, उस स्थान के अंदर वापस परमेश्वर हम लोगों को लेकर आना चाहता है। आदम परमेश्वर के अंदर कौन सा स्थान में था, वही स्थान में वापस परमेश्वर हम लोगों को क्या करना चाहता है, लेकर आना चाहता है। कौन सा स्थान? जब एदेन के अंदर आदम, हव्वा, परमेश्वर, इनकी जो परिवार थी, इनकी जो संगति थी, इनका जो मेल मिलाप था, ये चीज के अंदर परमेश्वर अपना दुल्हन को वापस क्या करना चाहता है, लेकर आना चाहता है। मतलब क्या है, सारे निसर्ग के ऊपर यहां आदम का अधिकार चला, वैसे ही दुल्हन का भी अधिकार सारे निसर्ग के ऊपर चले। जब नबी ने शिकार के लिए गया, उसको गिलरी चाहिए थी, मराठीमध्ये त्याला काय म्हणतात, कारुताई, तमिळला अनिल। जब उसको चाहिए था, स्कुरिल ना, जब उसको चाहिए था, गया, वहां किधर भी नहीं दिख रहा है उसको। परमेश्वर उसके साथ में बात करता है, बोल अभी उधर क्या आएगा, क्या आएगा, स्कुरिल क्या करेगा, उधर आएगा। इसने बोला, वहां वो आया। हालेलुया। इसने बोला, वहां स्कुरिल क्या हो गया। अब ये बोलता है, ये तो जंगल जैसा एरिया है, इधर से तो किधर से भी क्या कर सकता है, उड़कर आ सकता है। तो दूसरा एक जगह को बताता है, उस जगह में जब आने के लिए बोलता, वहां किधर से भी वो स्कुरिल आने का कोई संभावना ही नहीं है। ऐसे जगह में जब प्रभु उसको बोला, बात कर, वापस क्या करेगा, वो आएगा। बोलो हालेलुया। बात किया, स्कुरिल क्या हो गया, उधर क्या है, रिस्टोरेशन। किधर? हमको पेंटेकोस्ट के दिन में नहीं, प्रभु हमको एदेन में लेकर जाना चाहता है। बोलो हालेलुया। किसके अंदर लेकर जाना चाहता है? एदेन के अंदर। वापस वो हमारा पिता होगा, हम उसका बेटा होगा, बेटी होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब मछली पकड़ने के लिए ब्रह्म अपने साथीदारों के साथ में जब जाता है गल डालने के लिए, वहां एक मछली मरा हुआ है पानी के ऊपर। मछली क्या है? मरा हुआ है। अब प्रभु का आवाज आता है, उसका हथड़ी बितड़ी से बाहर आएगा वो मछली का। प्रभु का आवाज आता है, अब ये मछली से बात कर, ये मछली जिंदा होगा। हेलो, अब ये मछली से क्या कर, तू बात कर, ये मछली क्या होगा? जिंदा होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो मछली से बात किया, वो मछली थोड़े देर में क्या किया, थोड़ा थोड़ा हिला, बाद में जम मार के क्या कर दिया, वो पानी के अंदर चला गया। बोलो हालेलुया। आज भी वो परमेश्वर जिंदा है। आज भी वो प्रभु यीशु मसीह कैसा है? जिंदा है। आज वो खुदा हम हर एक का आवाज को सुनकर उसको उत्तर देने के लिए तैयार है। हमको और करीब आना है, हमको और क्या करना है? करीब आना है परमेश्वर के अंदर। प्रिय लोगों, फिनलैंड के अंदर एक लड़का का एक्सीडेंट हो गए, मौत हो गई। ये घटना घटने के पहले ही परमेश्वर ने इसको दर्शन में बताया, स्वप्न में बताया। ऐसे ऐसा जगह में एक लड़का का एक्सीडेंट होगा, चेंदा मेंदा होके पड़ा था वो। ऐसा लड़का के पास प्रभु ने जैसा इनको दिखाया वैसे वहां ले गया। अब इसको वो बाइबल के अंदर लिख के रखा था वो दर्शन को, इसको याद आया, अरे भाई ये घटना होने वाला है करके प्रभु ने पहले से क्या किया है? बताया है। बोलो हालेलुया। जब याद आया, वो सड़क पर खड़े होकर बोलने लगा, ये लड़का अभी क्या होगा? जिंदा होगा। ये लड़का भी क्या होगा? जिंदा होगा। बॉडी का हालत गंभीर परिस्थिति के अंदर पड़ा है। डॉक्टर तो बोलेगा इसको गोनी में बांध कर लेके जाके फेंकना पड़ेगा करके, लेकिन ऐसा स्थिति में रहने वाला उस स्थान पर वो खड़ा होकर बोलता है, ये लड़का अभी क्या होगा? जिंदा होगा।
आमीन, हालेलुया। उस लड़के के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, उसी जगह में वो लड़का जिंदा होकर खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ये जो संदेश है ना, हर प्रकार का चिन्ह और चमत्कार के जरिए प्रभु ने सिद्ध कर कर बताया, ये बंदा मेरे जरिए भेजा गया अंतिम समय का एलिया है। आमीन, हेलो, ये कौन है? अंतिम समय के लिए भेजा गया कौन है? ये एलिया है। मलाकी 4 अध्याय का 5 और 6 है ये। आमीन, हालेलुया। रेवलेशन 10वां अध्याय के अंदर अब समय नहीं है करके जो आवाज आया, वो आवाज है ये। हालेलुया। क्योंकि आमोस 3:7 में कहता है, शब्द भविष्यद्वक्ता के पास आता है। हेलो, शब्द किसके पास आता है? और प्रत्येक भविष्यद्वक्ता किसके बारे में बात किया? और भविष्यद्वक्ता के अंदर से कौन सा आत्मा काम बात कर रहा है? आइए पत्रस में, भविष्यद्वक्ता के अंदर से किसका आत्मा बात कर रहा है? देखिए, पहला पत्रस, पहला अध्याय 10 और 11। உங்களுக்கு உண்டான கிருபையை குறித்து தீர்க்க தரிசனம் சொன்ன தீர்க்கதரிசிகள், आप लोगों को जो अनुग्रह मिला है, सभी भविष्यद्वक्ता लोगों ने भविष्यवाणी की है। बोलो हालेलुया। आपको और मेरे को जो अनुग्रह मिला है, सभी भविष्यद्वक्ताओं के जरिए परमेश्वर ने क्या किया? इस अनुग्रह के बारे में बात किया। कौन सा वो अनुग्रह? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में वो डेरा किया। वो अनुग्रह कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। नीचे இந்த ரட்சிப்பை குறித்து கருத்தாய் ஆராய்ந்து பரிசோதனை பண்ணினார்கள். தங்களில் உள்ள கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் கிறிஸ்துவுக்கு உண்டாகும் பாடுகளையும் அவைகளுக்கு பின்வரும் மகிமைகளையும் முன் அறிவித்த போது இன்ன காலத்தை குறித்தார் என்பதையும் அந்த காலத்தின் விசேஷம் இன்னதென்பதையும் ஆராய்ந்தார்கள். आमीन। 10 और 11 पढ़ना हिंदी में। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल, इस उद्धार के विषय में उस भविष्यद्वक्ता लोगों ने क्या किया? बहुत खोज किया। हेलो, भविष्यद्वक्ता लोग उद्धार के विषय में खोज किया, लेकिन आप और मैं उद्धार के विषय में कभी खोज नहीं किया, लेकिन उसके अनुग्रह के जरिए उसने हम लोगों को उद्धार किया। हालेलुया, आमीन। हमारी अच्छाई से नहीं, हमारी भलाई से नहीं, हमारे इंटेलिजेंस से नहीं, हमारी पढ़ाई से नहीं। हेलो, हर एक भविष्यद्वक्ता लोगों ने उस उद्धार का क्या किया? खोज किया। बहुत सारे भविष्यद्वक्ता लोग उस नाम को ढूंढा। बहुत सारे भविष्यद्वक्ता लोग उस नाम को क्या किया? ढूंढा, उस नाम को मांगा भी। भाई बताओ वो नाम क्या है? प्रभु ने नहीं बताया। कितना बड़ा अनुग्रह है। आप और मैं उसका नाम को नहीं मांगा, लेकिन उसने उस नाम को हमको प्रकट करके बताया। बताया ही नहीं, उस नाम को वो हमें पहनाया। हेलो, लड़की को तुम कितना भी प्रेम से पाल पोस के कितना भी बड़ा कर लो, जब उसकी शादी होकर जाती है, बाप का नाम ऑटोमेटिकली हट जाता है। वहां किसका नाम आ जाता है? उसका पति का नाम आ जाता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा इस दुनिया के अंदर कितना भी बड़ा सुंदर नाम क्यों ना हो, इस नाम के साथ में और एक नाम ऐड होता है, वो है प्रभु यीशु का नाम। बोलो हालेलुया। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं है। इसी नाम के खोज में थे वो लोग, इसी उद्धार के खोज में थे। आइए नीचे पढ़िए। जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने का था भविष्यवाणी की थी, उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था, मसीह का आत्मा जो उनमें था। बोलो हालेलुया।
मूसा के अंदर किसका आत्मा था? मसीह का आत्मा था। जोशुआ के अंदर किसका आत्मा था? मसीह का आत्मा था। बोलो हालेलुया। एलिया के अंदर किसका आत्मा था? मसीह का आत्मा था। वचन को अच्छी रीति से हम पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा, और हम भविष्यवक्ता को कभी गलत समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे। बोलो हालेलुया। यह शास्त्र लेख कहता है अपने अंदर जो मसीह का आत्मा था, गड़बड़ इधर ही हुआ है। लोग गड़बड़ किधर हो गया? कितना सारे पंथ निकल गए ये मैसेज के अंदर। ये मैसेज के अंदर कितने सारे गड़बड़ियां आ गई। क्यों आ गया? मसीह आएगा, अंधों का आंख खुलेगा, लिखा है बाइबल के अंदर। मसीह जब आएगा अंधा का क्या हो जाएगा? आंख खुलेगा। लंगड़ा कैसा दौड़ेगा? कैसे दौड़ेगा? हिरन के मानिन दौड़ेगा। मां पोल मुड़व नेनेसेवाना तुल्ली ओडवा। कब होगा ये? मसीहा जब, तो किसके समय में पूरा हुआ? प्रभु यीशु मसीह के समय में पूरा हुआ। सेम काम भाई ब्रैनम के टाइम में भी पूरा हुआ। बहुत सारे लंगड़े लोग चले, बहुत सारे अंधे लोगों को प्रभु ने क्या किया? आग दिया। इस वजह से कुछ लोगों ने क्या समझ गया? ब्रैनम कौन है? क्राइस्ट है। इसमें ब्रैनम का कोई गलती है क्या? ब्रैनम का कोई गलती है? अंधा चल रहा है, लंगड़ा दौड़ रहा है, गूंगा बोल रहा है, मरेला मुर्दा क्या हो रहा है? जी उठ रहा है। यीशु मसीह के टाइम में भी हुआ और ब्रैनम के टाइम में भी क्या हुआ? तो ब्रैनम क्राइस्ट वाला क्या बोल दिया? पहला आदम कौन है? यीशु मसीह है। दूसरा आदम कौन है? ब्रैनम है। बाइबल को जानता नहीं है, इसके लिए गलत सलत क्या करता है? उदाहरण देकर बात करता है। पहला आदम है, दूसरा आदम कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। ब्रैनम क्राइस्ट वाला ऐसे ही लोगों को क्या कर दिया? गुमराह कर दिया। देखो भाई, यीशु ने भी वही काम किया और यहां ब्रैनम भी क्या किया? वही काम किया। एक बार ब्रैनम के पास एक आदमी आकर बात करता है, भाई मसीह आने वाला है करके हम लोगों ने सुना, और भाई समझता हूं वो मसीह आप ही है। ब्रैनम अपने घर में गया, दरवाजा बंद किया और रोने लगा प्रभु के पास। प्रभु ये सेवा मुझे नहीं चाहिए, लोग मुझे तेरा दर्जा दे रहा है, लोग मुझे मसीह करके मानने के लिए क्या हो गया? शुरू हो गया। इसके लिए मैं ये सेवा क्या नहीं करना चाहता? करना नहीं चाहता। तब परमेश्वर उसके साथ में बात किया, मेरे पहले आगमन में जो हुआ था वही मेरे दूसरे आगमन में भी होगा। पहले आगमन में यूहन्ना को लोग मसीह समझ रहे थे। हेलो, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? पहला आगमन के टाइम में यूहन्ना को लोग क्या समझते थे? मसीह समझते थे, जबकि यूहन्ना मसीह नहीं था, यूहन्ना एलिया था। बोलो हालेलुया। यूहन्ना मलाकी 3 अध्याय में लिखा गया एलिया था। हेलो, लेकिन लोग क्या समझकर बैठे थे? यूहन्ना को मसीहा समझकर बैठे थे। परमेश्वर ने भाई ब्रैनम से बात किया, जैसा वो समय में हुआ वही बात अभी भी क्या हो रहा है? हो रहा है। लेकिन एक झुंड है, वो इन गलत फहमियों में नहीं फंसेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक झुंड है, वो ये गलत फहमी में क्या नहीं करेगा? वो लोग फंसेगा नहीं। वो कौन सा झुंड है? आइए, मेरे को लगता है पहला इतिहास में 20वां अध्याय में होगा वो बात। पहला इतिहास में क्या दूसरा इतिहास में? देखो, हाँ दूसरा अध्याय इतिहास में 20 पढ़ो। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए। हाँ, दूसरा इतिहास में 20। हाँ, वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए। हाँ, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हाँ, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने हे यहूदियों और यरूशलेम की निवासियों, किसकी सुनो? मेरी सुनो। हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। किसके ऊपर विश्वास रखो?
हेलो, अपने यहोवा परमेश्वर के ऊपर क्या रखो? विश्वास रखो। हाँ, तब तुम स्थिर रहोगे, तब तुम क्या रहोगे? स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, उसका नबियों की क्या करो? प्रतीति करो। तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब तुम क्या हो जाओगे? प्रताप हो जाओगे, कृतार्थ, कृतार्थ हो जाओगे. தமிழ்ல வாசிமா இந்த வார்த்தை. இவ்விதமாய் தேவன் சுற்றுப்புறத்தாரால் யுத்தமில்லாத இளைப்பாறுதலை அவனுக்கு கட்டளையிட்டதினால். ஆஹா, 20 2 நாளாகமோ 20 2 நாளாகமோ 20 அவர்கள் அதிகாலமே எழுந்திருந்து वो लोग सुबह उठ गए, தெக்கோவாவின் வனாந்திரத்திற்கு போக புறப்பட்டார்கள். जंगल में चलने के लिए रवाना हो गए. புறப்படுகையில் हाँ, யோசபாத் நின்று, யூதாவே, எருசலேம் குடிகளே கேளுங்கள், கேளுங்கள், உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை நம்புங்கள். किसके ऊपर भरोसा करो? तुम्हारा यहोवा परमेश्वर के ऊपर क्या करो? भरोसा करो. जुना करार का यहोवा, नया करार में कौन है? प्रभु. हालेलुया. तुम्हारा यहोवा के ऊपर क्या करो? भरोसा करो. அப்பொழுது நிலைப்படுவீர்கள். तब तुम लोग स्थिरता से रहोगे. அவருடைய தீர்க்கதரிசிகளை நம்புங்கள். हेलो, इधर ही गड़बड़ है. ये वचन को हम लोग ऐसे ही मानते हैं. उसका भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर क्या करो? भरोसा करो. तो हम भाई ब्रनाम को भविष्यद्वक्ता करके विश्वास करते हैं, मसीह करके नहीं. हालेलुया, हालेलुया. बहुत सारे उपदेशें आई और चली गई, लेकिन हम वहां का वहां ही खड़ा है. वो हमारा नबी है, भविष्यद्वक्ता है, प्रभु की ओर से भेजा गया है. जैसा पहला आगमन के लिए यूहन्ना मार्ग सुधारण के लिए भेजा गया था, वैसे ही दूसरा आगमन के लिए खुदा खुद बात किया. ओहे रिवर में जब वो बैप्टिज्म दे रहा था, उस समय में आकाश से वो अग्नि उतर कर आया, वो प्रकाश आया, तो वो बात किया जैसे मेरे पहले आगमन के लिए यूहन्ना भेजा गया था, वैसे मेरे दूसरा आगमन के लिए तू नहीं, तेरा मैसेज लोगों को तैयार करेगा. मैसेज का जुना किताब आप ट्रांसलेशन जो लोग किया ना, उसको आप पढ़ेंगे ना, प्रॉपर लिखा रहेगा. तेरा मैसेज लोगों को क्या करेगा? मार्गदर्शन करेगा. अब नया ट्रांसलेशन वाला उसमें क्या गड़बड़ कर दिया? तू उन लोगों को क्या करेगा? मार्गदर्शन. बहुत सारी गड़बड़ियां हैं. इसके लिए हमको चलाने के लिए ना तो कोई डिसोजा की जरूरत है, ना तो कोई माइकल की जरूरत है. मूसा जाने के बाद जोशुआ आया, बरनाम जाने के बाद पवित्र आत्मा हमारे बीच में है. आमीन. सातों कलीसिया के लिए प्रभु जो दूध दिया, हमेशा हमेशा हमारे साथ में रहने के लिए भी प्रभु ने दूध दिया, और वो दूध पवित्र आत्मा है. हमको जो अनाइंटिंग किया, वो बंदा बोलता है यार 8वां कोई आना चाहिए. पंजाब में हम लोग एक रूम में बैठे थे, कन्वेंशन के लिए प्रीच करने के लिए गया. पास्टर थोड़ा बात करने, बोला करो. बोला 8वां एक व्यक्ति आने का हम इंतजार कर रहे हैं. करो, तुम्हारा मर्जी है. 8वां आने के लिए इंतजार करो, 9वां आने के लिए इंतजार करो, 10वां आने के लिए इंतजार करो, मर्जी तुम्हारी है ना. तुम किसको भी भगवान मान सकते हैं. पुलपिट को भी भगवान मान सकता है, पत्थर को भी मान सकता है, झाड़ को भी मान सकता है, वो तुम्हारा ऊपर डिपेंड. लेकिन हम तो यीशु को ही मानेंगे. हम तो वचन को ही मानेंगे ना, क्योंकि ये वचन के अंदर जीवन है, ये वचन के अंदर आत्मा है. हेलो, हालेलुया. तो जब 7वां कलीसिया तक की कलीसिया का युग है, तो 8वां दूध आके क्या करेगा? किसको प्रचार करेगा? हाँ, हम लोग जितना साल जिस बंदे के साथ में दौड़ रहे थे ना, उनको भी यही गलत फहमी था, मैं 8वां मैसेंजर है कर. और उनका सपोर्टर लोग भी थे इधर बदलापुर के अंदर, बहुत बड़ा चढ़ा के वो आप ही है. पुणे में मैं प्रचार कर रहा था, नबी के बारे में बात कर रहा था. एक बंदा आकर मेरे को आके पूछता है, ब्रदर आप जो नबी नबी करके जो बोल रहा है, वो अपना पास्टर के बारे में आप बात कर रहे हैं ना. मैं बोला नहीं. बोला ये लोग सब गलत फहमी के अंदर बैठा है. उसका नेक्स्ट संडे में जब मैं गया, 7 चर्च एजेस का दूत लोगों को जब बताया, 7 चर्च का काल है,
उसके बाद 8वां चर्च काल है ही नहीं, 8वां वाला आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है करके जब मैंने प्रचार किया पूना में, उसके बाद मेरे को पूना भेजना बंद कर दिया। ये सब चीजों में प्रभु ने अपने को संभाल कर रखा। यहोवा के ऊपर भरोसा करो और उसके भविष्यवक्ताओं के ऊपर क्या करो, भरोसा करो। यस लॉर्ड, आपने भेजा है, ये नबी है। आमीन। देखो प्रभु सभी तरह से सिद्ध करके बताया ये अंतिम समय का एलिया है करके। वो किधर तो सेवा के लिए जा रहे थे, उनका फ्लाइट खराब हो गया। फ्लाइट खराब हो गया तो बोले ज्यादा समय लगेगा ये सब ठीक होके इसका ऑनवर्ड जर्नी चालू होने के लिए। तो ये जब एयरपोर्ट में टहलते रहने के टाइम में प्रभु का आवाज आता है, निकल बाहर, इधर निकल बाहर। अब ये एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा है। प्रभु जैसा जैसा लीड करके बताया, इधर चल, इधर मुड़, उधर मुड़, इधर चल, बराबर लेकर गया। वहां कुछ झुग्गियां हैं, कुछ लोग रहते हैं। अब बोलता है ये स्ट्रीट में तू जा, कहां जाना है मैं तुझे बताऊंगा। बोलो हालेलुया। कहां जाने का है मैं तुझे क्या करूंगा, बताऊंगा। जब ये चलते चलते जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एक काला सा औरत अपने दरवाजे में खड़े के इंतजार कर रही है। हेलो, इंतजार कर रही है वो। जब ये गया, प्रभु बोलता है यही घर है जिस घर में मैंने तुझे भेजा है। अब वो औरत उधर से बोलती है आप पार्सन है, क्योंकि वो लोग पास्टर को पार्सन बोलते। आप पार्सन है? वो बोला हाँ मैं पार्सन हूं। अंदर गया, वो औरत का बेटा बीमार था, मरने की कगार पर था, और वो औरत प्रार्थना की सोने के टाइम पे, या सारी बात एलिया के टाइम, अपना विधवा के टाइम पे, जिस नबी को एलिया को तूने भेजा, आज भी तू वही खुदा है, आज मेरे घर में एलिया को भेज। हेलो, उस गरीब मां का प्रभु आवाज को सुना, फ्लाइट को खराब किया, नबी को बाहर निकाला, उसका घर तक लेकर गया। हालेलुया। और उस लड़के के लिए जब नबी ने प्रार्थना किया, उस लड़के को प्रभु ने जिंदा किया, चंगा किया। हेलो, सभी तरह से ये इस समय का एलिया है करके प्रभु ने सिद्ध कर कर बताया। पता है, अपना मुंबई शहर में प्रभु ने सिद्ध करके बताया। अपने मुंबई शहर के अंदर प्रभु ने क्या किया, सिद्ध किया। एलिया का आत्मा चुनौती देने वाला आत्मा है, सवाल उठ रहा अभी, चैलेंज करने वाला आत्मा है। आमीन। किया ना एलिया, 450 बाल देवता के नमन करने वालों के सामने बोला ना, यदि बाल देवता है तो उसका नमन करो, अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसका नमन करो। आओ अपन चैलेंज करते हैं, अग्नि से जो कोई उत्तर देगा उसी का परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब यहां भाई ब्रैनम जब खड़े थे स्टेज में, उनको दर्शन आया, एक अंधा को परमेश्वर ने उनको दिखाया, और वो अंधा क्या पा रहा है उधर, दर्शन को पा रहा है। मतलब उसका आंख क्या हो रही है, खुल रही है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तब चलकर उसका नाम लेकर बुलाया उसने, तेरा नाम ये है। तो ऐसे ऐसे टाइम में, सूरज को नमन करने के टाइम में तेरा आंख की रोशनी क्या हो गई, चली गई। क्या तुझे यीशु मसीह तेरे आंख वापस देगा करके तू विश्वास करता है? हेलो, उसको कभी जिंदगी में देखा नहीं। आजकल जो भविष्यवाणियां होती है ऐसा नहीं है, बड़ी भीड़ लगी, इधर एक मेरी बेटी है, इसको कमर में दर्द है, बड़ी भीड़ लगा है, इधर एक डेविड बैठा है, इसका क्या है, गर्दन में दर्द है। आजकल सब हाइब्रिड खाता है, गैस किधर भी जाके बैठ जाता, कमर में भी बैठता किधर, गर्दन में भी बैठता, जिधर जाके बैठता उधर वेदना चालू हो जाता है। इनका भविष्यवाणी ऐसा नहीं थी, ये डायरेक्टली नाम लेकर, उसका गांव लेकर, उसका किधर से आया, कौन सा कंट्री से है, सारा इतिहास को खोल कर रख देता था। बोलो हालेलुया, हालेलुया।
उसके बाद में सबको बोला, बहुत सारे धर्म गुरु लोग बैठे थे, बोला अगर तुम लोगों में से किसी का देवता अगर इसको चंगा कर सकता है, इसको आंख की रोशनी दे सकती है, तो बुला लो और दिलाओ। कोई आगे नहीं आया, क्योंकि आंख की रोशनी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। मरा हुआ मुर्दा को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही जिंदा कर सकता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर बाकायदा आया, चेक किया, बोला वाकई में ये कौन है? ब्लाइंड है, ये देख नहीं सकता। हेलो, किसी ने भी आगे आया नहीं। बोलता लगभग 5 लाख लोग थे वो मीटिंग में। कितने लोग? 5 लाख। उस मीटिंग में रहा हुआ एक बहन अंबरनाथ में भी थी, अभी रिसेंटली गुजर गई। कोई नहीं आया आगे। उस टाइम में मोरारजी देसाई स्टेज में उधर बैठा था, उसके बारे में भविष्यवाणी किया, एक समय आ रहा है, उस समय में तुम इस भारत को क्या करेगा? रूल करेगा। बोलो हालेलुया। क्या मोरारजी देसाई इस इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना या नहीं बना? प्रभु अपने सेवक के मुंह से निकला हुआ शब्द को आदर करता है। हेलो, क्योंकि वो खुद से बात नहीं करता, मसीह का आत्मा उसके अंदर से क्या करता? बात करता। मसीह का आत्मा उसके अंदर से बात करता। इसके लिए वो मसीह नहीं है, वो हमारा भाई है। हालेलुया। वो हमारा कौन है? इस अंतिम समय के लिए भेजा गया भविष्य रखता है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, 5 लाख लोगों के बीच में प्रभु ने उस अंधा को क्या किया? आंख दिया। वो खुदा आज भी जिंदा है, वो खुदा आज भी जिंदा है। चिन्ह और चमत्कार होगा जरूर। वचन और संदेश ये दोनों को साथ में उसके आत्मा के अनुसार यदि हम चलेंगे, ये साइन हमारे पीछे पीछे आते रहेगा। बोलो हालेलुया। विश्वास का नेव जो है उसका वचन है। जब तक ये वचन को हम नहीं सुनेंगे, विश्वास हमारा बढ़ेगा। यदि हमारा विश्वास बढ़ना है, संगति बहुत जरूरी है। यदि हमारा विश्वास बढ़ना है, वचन को सुनना क्या है? जरूरी है। और जब वचन को हम सुनते हैं, आखिरी पुस्तक में आने के टाइम पर प्रभु बोलता है, इस वचन को जो पढ़ता, जो सुनता, जो उसके अनुसार चलता, वो धन्य है। एक ही बुनियाद है, वो मसीह है। बुनियाद कितना है? एक ही है। और वो बुनियाद कौन है? मसीह है। बोलो हालेलुया। और मसीह कौन है? वचन है। वचन कौन है? वही तो मनुष्य का पुत्र है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह 3 पुत्र का टाइटल में जब प्रकट हुआ, तो पहला मनुष्य का पुत्र का काम को तो वो पूरा किया। हेमन, हेलो, पार्थिमय क्या करके बुलाया उसको? दाऊद का पुत्र करके बुलाया। प्रभु ने रुका, उसको ठीक किया। लेकिन वो अन्य जाति स्त्री जब बोली, ए दाऊद का पुत्र, मेरे बेटी के ऊपर रहम करो, प्रभु ने बोला अन्य जाति को वो हक उस समय में नहीं था, लेकिन वो हक कभी आ रहा है? 1000 साल के राज्यभार के अंदर जब वो दाऊद का पुत्र बनकर बैठेगा, तब हम अन्य जातियां उसके साथ में बैठकर क्या करेंगे? राज करेंगे। बोलो हालेलुया। वो पार्थिमय यहूदी था, उसका बाहर का आंख बंद था, लेकिन अंदर का आंख क्या था? खुला हुआ था। उसको मालूम है एक दिन में यही दाऊद का पुत्र बनकर क्या करने वाला है? राज करने वाला है। बोलो हालेलुया। तो हम लोग जब मसीह के पास आए, ये दुनियावी बातें के लिए नहीं। आज आपके पास बहुत कुछ होगा, प्रभु आपको आशीष करे, लेकिन वो सारी चीजें आपको प्रभु के पास लेकर नहीं जाएगा। हालेलुया। जब ये विश्वास, ये वचन, ये मैसेज आपके साथ में होगा, इस दुनिया का कोई भी ताकत तुमको रोक नहीं सकता प्रभु के साथ में चलने के लिए। और कोई गलत शिक्षा आपके भीतर क्या नहीं कर सकता? आ नहीं सकता। देखो, शरद, बहन रूथ, दिवेश, उसका पत्नी किधर भी नहीं जा रहा, क्योंकि सभी जगह में सब गड़बड़ी चल रहा है उधर। अभी वो लोग ऑनलाइन बैठकर देखते रहे। परमेश्वर का वचन पवित्र है और यही वचन हमको पवित्र करेगा।
प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरे उपदेश से तुम लोग क्या हो गए? शुद्ध हो गए। बोलो हालेलुया। मेरा उपदेश से तुम लोग क्या हो गए? शुद्ध हो गए। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग हमेशा परमेश्वर के साथ में चलने वाले लोग होना चाहिए। संगति से यहाँ वहाँ क्या नहीं होना चाहिए? भटकना नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को आशीष करें। आइए, हमारे बीच में पास्टर जॉन है, वो आगे आएंगे, एक गीत गाएंगे। उस समय में हम लोग परमेश्वर के लिए दान देंगे। आइए पास्टर।